15 मई 1975 सिरपुर में पुरातात्विक खुदाई में क्या मिला। कैलेंडर की तारीख 15 मई सन 1975 को छत्तीसगढ़ में पुरातत्व विभाग की खुदाई में ऐसा क्या मिला जिसने छत्तीसगढ़ को प्राचीन सभ्यता का एक केंद्र बना दिया। वहीं इस खुदाई ने छत्तीसगढ़ को केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक बड़े चर्चे का विषय बना दिया। क्या आप जानते हैं कि कैलेंडर की इस तारीख को छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही अहम और यादगार पल क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। छत्तीसगढ़ से प्राचीन रीति रिवाज, संस्कृति और धर्मों के इतिहास का गहरा नाता रहा है। यहाँ पुरातात्विक सर्वेक्षण में अलग अलग कई धर्मों के होने का इतिहास भी मिला है। साथ ही उनके प्राचीन मंदिर से लेकर संस्कृतियों के भी काफी कुछ अवशेष मिले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान भी है जहां बौद्ध धर्म की भिक्षुणियों का एकमात्र विवार भी मिलता है। साथ ही कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष भी पाए गए हैं जो हजारों साल पुराने हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक ऐसी ही जगह की जहां पुरातात्विक खुदाई के दौरान बौद्ध स्तूप और प्राचीन मंदिरों की खोज शुरू हुई और जिसने छत्तीसगढ़ को प्राचीन सभ्यता के केंद्र के रूप में स्थापित किया। तो चलिए आपको बताते हैं उस जगह के बारे में जहां से महत्वपूर्ण खोजें मिली। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले का तुरतुरिया गांव रामकथा के पौराणिक आख्यानों के कारण सुप्रसिद्ध है, लेकिन तुरतुरिया की एक विशिष्ट पहचान भी है। विशिष्ट पहचान ये है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म की भिक्षुणियों के विहार का होना और मंदिरों में पूजा कार्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाना। रायपुर जिले का गजेटियर संपादित करने वाले ब्रिटिश शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सन 1909 में लिखा था कि भारत में बौद्ध धर्म के विकास काल में कई स्थानों पर बौद्ध भिक्षुणियों के विहार स्थापित थे, लेकिन किसी भी एक स्थल को भिक्षुणी विहार केंद्र के रूप में मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिलहाल तुरतुरिया में महिलाएं अब भी बौद्ध मंदिर की रक्षा और पूजा करती हैं, जिससे भिक्षुणी विहार के रूप में इस स्थान का सर्वोच्च महत्व स्थापित होता है। इस संबंध में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सन 1874 से 75 और 1975 से 76 में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि तुरतुरिया के पास स्थित सिरपुर क्षेत्र में बौद्धकालीन अवशेष बड़ी संख्या में है। इतना ही नहीं, यहाँ बुद्ध की एक प्राचीन भव्य प्रतिमा भी है और यहाँ मंदिर में पूजा का कार्य केवल महिलाएं ही करती है। यहाँ एक बौद्ध स्तूप था जो ईंटों का बना हुआ था, लेकिन वो समय की मार के कारण ध्वस्त हो गया। बाद में इन्हीं ईंटों का उपयोग करके बौद्ध भिक्षुणियों के विहार के लिए कुटिया बनाई गई। 15 मई सन 1975 को सिरपुर में हुई पुरातात्विक खुदाई ने इस क्षेत्र को प्राचीन सभ्यता के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। हालांकि खुदाई की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में अलेक्जेंडर कनिंघम और J.D. बेगलर जैसे पुरातत्वविदों द्वारा की गई थी, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध विशेषकर 1970 के दशक और उसके बाद में खुदाई कार्यों में तेजी आई और महत्वपूर्ण खोजें सामने आई। खुदाई के दौरान यहाँ से बौद्ध विहार और स्तूप भी मिले हैं। सिरपुर में अब तक 10 से 12 बौद्ध विहार, विशाल बौद्ध स्तूप और बुद्ध की एकल शिल्पाकृतियां भी मिली है। इनमें से कुछ विहार आकार और भव्यता में नालंदा से भी बड़े बताए जाते हैं। वहीं यहाँ से खुदाई के दौरान कई प्राचीन मंदिरें भी मिली है, जिनमें 22 शिव मंदिर, 5 विष्णु मंदिर, 3 जैन विहार और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी शामिल है। इनमें लक्ष्मण मंदिर, गंधेश्वर मंदिर और सुरंग टीला जैसे मंदिर प्रमुख है। इसके अलावा खुदाई में प्राचीन बाजार, आयुर्वेदिक स्नान कुंड, अंडरग्राउंड अनाज भंडार, धातु शिल्प निर्माण स्थल और अन्य व्यापारिक केंद्र भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं बताती है कि ये क्षेत्र व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा संस्कृति का समृद्ध केंद्र था। तुरतुरिया के ही समीप सिरपुर स्थित है, जिसके संबंध में चीनी यात्री वेंग सांग ने सन 619 में लिखा था कि यहाँ 100 बौद्ध मठ है, जिनमें 10,000 बौद्ध भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे। आपको बता दें, इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्थापक, दार्शनिक और महान रसायन शास्त्री नागार्जुन का जन्म भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ था और उन्होंने सिरपुर को विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्धि दिलाई थी। सिरपुर में भिक्षुकों के लिए कई विहार बने थे और उनके अवशेष आज भी यहाँ पर है। इससे कहीं न कहीं ये साबित होता
मान्यता है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का परिवर्तन नागार्जुन ने किया था और इस शाखा में ही बौद्ध भिक्षुणियों को सबसे पहले प्रवेश दिया गया। साथ ही वहां भिक्षुणियों का विहार सबसे पहले बना और पूजा का दायित्व महिलाओं को सौंपा गया, जिससे ये परंपरा आगे भी चलती रही। ऐसे में खुदाई से ये भी स्पष्ट हुआ है कि सिरपुर में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों के अनुयायी एक साथ रहते हैं और यहाँ धार्मिक सहिष्णुता भी थी। इन खोजों ने सिरपुर को न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के प्राचीन इतिहास में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। सिरपुर की खुदाई ने यह प्रमाणित किया है कि ये क्षेत्र 6वीं से 10वीं सदी के बीच बौद्ध अध्ययन, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी और व्यापारी आते थे। 15 मई सन 1975 के आसपास सिरपुर में शुरू हुई पुरातात्विक खुदाई ने बौद्ध स्तूप, प्राचीन मंदिरों और व्यापारिक केंद्रों की खोज के माध्यम से छत्तीसगढ़ को प्राचीन सभ्यता के केंद्र के रूप में स्थापित किया, जिसने इस क्षेत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वहीं इस बात को लेकर आज भी कई विशेषज्ञों में आपसी तालमेल नहीं बैठ पाया है, जिसके कारण सिरपुर का पूरा सच आज भी गुमनामी के अंधेरों में है। सिरपुर के इतिहास से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि छत्तीसगढ़ की ऐसे ही ऐतिहासिक जगहों के बारे में हम आपको जानकारी दे सकें।